दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, या जिन बच्चों के पास गुरु मंत्र है वह गुरु मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। जिन बच्चों के पास कोई भी मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, वे बच्चे ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप कर सकते हैं। महामाई के मंत्र जाप से पहले गणपति जी का मंत्र जाप जरूर होगा। षडाक्षरी मंत्र, बाबा भोलेनाथ का षडाक्षरी मंत्र का जाप अवश्य होगा। उसके बाद ही महामाई के मंत्र का जाप किया जाएगा। मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें बच्चे। महामाई को श्रृंगार दें, चोला चुनरी दें। नवरात्रों में जितना भी महामाई को चोला चुनरी और श्रृंगार हम अच्छे से अच्छा चढ़ाते हैं, महामाई उतना ही प्रसन्न होते हैं बच्चों, क्योंकि महामाई को अपना चोला चुनरी और श्रृंगार अति प्रिय है। महामाई को प्रसन्न करने के ये बहुत ही श्रेष्ठ दिन होते हैं। इसमें भी विशेष यदि किसी बच्चे को परेशानी है अपने घर में, अपने दाम्पत्य जीवन में, तो वह महामाई को अनोखा श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। अनोखा से मीन्स जो हमें बहुत देखते ही मन भा जाए कि ये हम खुद अपने लिए धारण करना चाहें, ऐसा कुछ भी महामाई को श्रृंगार दें। तो ये मेरा विश्वास है कि महामाई इन नवरात्रों में दाम्पत्य जीवन में जिनके भी खटास है, जिनके भी दाम्पत्य जीवन में कोई भी परेशानी है, महामाई वह श्रृंगार स्वीकार करके उन बच्चियों को या उन बच्चों को अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगी, यह मेरा मानना है। जिन बच्चों के कारोबार में, काम धंधे में कोई परेशानी चल रही है, तो वे बच्चे महामाई की अरदास लगाएं। महामाई की अरदास में 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी, 2 जायफल, 1.25 मुट्ठी अक्षत रोली से रंगने के बाद ये सब लाल कपड़े में बांधकर, वह एक रुमाल भी हो सकता है, वह 1.25 मीटर कपड़ा भी हो सकता है, वह 2.25 मीटर कपड़ा भी हो सकता है लाल, उस कपड़े में बांधकर रख दें। महामाई ने चाहा, जैसी जिसकी भावना वैसी ही अरदास शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होगी, यह मेरा विश्वास है, यह मेरा मानना है। बाकी विश्वास अपना अपना है बच्चों। जो जितना विश्वास महामाई पर बना के चलता है, उसका काम उतनी ही जल्दी महामाई सिद्ध करती है, ये मेरा विश्वास है। ये हो गया। और हाँ, सबसे विशेष, चुगली निंदा किसी की नहीं करनी है, ये विशेष है। मैं अपने शिष्यों को ये नियम दे रही हूँ कि चुगली निंदा किसी की भी वैसे तो कभी भी नहीं करनी होती है बेटा, पर नवरात्रों के समय में बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और सवारी जिन बच्चों के साथ है, सवारी जिन भक्तों के साथ चलती है, शक्ति जिन बच्चों या जिन भक्तों के साथ चलती है, उन बच्चों या उन भक्तों की तो निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी है बच्चों। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखी जाए कि मैं अपने सभी बच्चों को यह बात हमेशा समझा के चलती हूँ कि चुगली निंदा नहीं करनी है बच्चों। क्योंकि जितना भी हम अपना कर्म बनाते हैं अच्छे कार्य करके, पुण्य के कार्य करके, उससे कई गुना ज़्यादा हम अपने पुण्य कर्मों का नाश कर लेते हैं किसी की भी चुगली या निंदा करके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी पुराण का इस समय में पढ़ना बहुत ही लाभदायी माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो कोई भी पुराण इस टाइम पे तुम पढ़ सकते हो नवरात्रों के विशेष अवसर पर। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, शिव महापुराण, पद्म पुराण, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा स्तुति, जो भी तुम करना चाहो वह करो बच्चों। क्योंकि यह हम अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर हमें मिलता है, जो महामाई हमें पूरे वर्ष में 4 बार देती हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रों के समय और 2 बार प्रकट नवरात्रों के समय। तो हमें इस सुनहरे अवसर को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए।
अपने लिए कुछ ना कुछ इन नवरात्रों के अवसर पर हमें करना चाहिए। विशेष तौर पर मेरे शिष्यों के लिए मैं ये बार बार समझा रही हूँ। तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बन पड़े अपने गुरु मंत्र का जाप करें, दुर्गा महामाई के मंत्र का जाप करें, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती के पाठ को करें, ज़्यादा से ज़्यादा महामाई का ध्यान लगाएं, बाबा भोलेनाथ के चरणों का ध्यान लगाएं। महामाई से प्रार्थना करती हूँ, बाबा भोलेनाथ के चरणों में मैं ये विनती करती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को महामाई विशेष आशीर्वाद इन नवरात्रों में दे। परंतु बस मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि मन को शांत रखते हुए अध्यात्म के मार्ग पर हमें बढ़ना है। महामाई के चरणों का ध्यान हमें सदैव लगा के रखना है। कार्य तो बेटा जिसके जैसे भी विश्वास होता है वैसे ही कार्य महामाई सिद्ध करती ही है। तो हो गई हमारी नवरात्रों से संबंधित बातें। अगर कोई पॉइंट फिर भी मुझसे छूट गया है, मैंने कोशिश की है शॉर्ट में समझाने की, पर फिर भी कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस हो गया है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरीज अपनी अपनी दे सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को, सभी बच्चों को रिप्लाई दूं। तो करते हैं बेटा महामाई की आगमन की तैयारी, महामाई को पूरे जोर शोर से मनाने की तैयारी। सभी बच्चों को इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल।